ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या कह रहा है अक्टूबर के मध्यकाल में। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अक्टूबर का मध्यकाल, बुध प्रधान आपकी राशि, और इस वक्त बुध महाराज आपकी राशि में एक विचित्र प्रकार का योग बना के बैठे हैं। बुध और शुक्र एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन करके बैठे हुए हैं और एक बात माने, स्थान परिवर्तन अपने आप में एक राजयोग योग से भी बड़ा योग होता है। यदि दो ग्रह एक दूसरे के स्थान में बैठे हैं तो दोनों में ऐसा परस्पर संबंध होता है कि वो एक दूसरे का अहित नहीं करते और अच्छी तरह से उसको बढ़ाने का योग बनाते हैं। और आप समझें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र आपकी बुद्धि के स्वामी हैं, बुध आपके लग्न के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं, और ऐसे में ये सब ग्रह एक साथ जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है, बहुत कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ इस समय में बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है इस अक्टूबर के मध्यकाल में, जो 49 दिन के लिए बृहस्पति आपके साथ एक जबरदस्त योग बना रहे हैं। शायद कहा जाता है कि बड़े बड़े लोगों की कुंडली में भी वो योग नहीं बनता। जिस प्रकार का योग बनकर तैयार है, यदि आपने इसका पूर्ण लाभ ले लिया माँ भगवती कृपा से, ये आपके लिए कई प्रकार से रुके हुए रास्तों को खोलने के योग दे देगा। चाहे वो आपका पद प्राप्ति का सपना हो, चाहे वो विजय का योग हो, चाहे वो सम्मान का योग हो, चाहे वो आपके लिए उन्नति का योग हो, धन प्राप्ति का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कई प्रकार से आपकी चारों उंगलियां घी में रहते दिखाई दे रही हैं इस बार ग्रहों के परिवर्तन के साथ। तो दीपावली का जो ये उत्सव भागता हुआ आ रहा है इस अक्टूबर के मध्यकाल में, ये आम तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। यदि सबसे बढ़िया यदि हम बात करें तो करीब 95% आपके ग्रहों का खेल आपके लिए बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। बस शनि को थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, शनि को मनाना पड़ेगा। और इस बार तो एक कन्फ्यूजन भी चल रही है, दिवाली 20 को मनाएं या 21 को मनाएं। उस सारे प्रश्नों का निदान हम इसी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। अच्छे समझ लीजिए क्या करना है आपको, कौन सा उपाय करना है, ये दिवाली का उत्सव कैसे शुभ और परम शुभ दिवाली में परिवर्तन करना है आपको, वो सब हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। 11 तारीख से आरंभ कर रहे हैं। 11 तारीख का दिन, अक्टूबर का दिन जो है शनिवार का अवसर, कृष्ण पक्ष की कार्तिक मास की पंचमी तिथि का योग है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होकर बैठे हुए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा है। करीब 60% तो अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना है, थोड़ा खर्चे बढ़े ना, अननेसेसरी खर्चे बहुत ज़्यादा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए आपको चीज़ों को करने की आवश्यकता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात ध्यान रखें, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। शनि है इस दिन, शनिवार है ना इस दिन, और आपकी राशि में इस वक्त हर कार्य में कुछ ना कुछ विघ्न जो उपस्थित कर रहे हैं, यही केवल एक ग्रह हैं जो शनि महाराज हैं। वैसे बृहस्पति परिवर्तन करके इन पर भी अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी बृहस्पति बदलेंगे तो नहीं, टाइम लगने वाला है 8-9 दिन का। तो इस दिन क्या करना चाहिए आपको विशेष तौर पर अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए कि शनि को मनाना चाहिए। शनि को मनाने के लिए इस कार्तिक महीने में सबसे श्रेष्ठ है कि आप भगवान विष्णु का पूजन करें और भगवान विष्णु को नीले पुष्प, अपराजिता के पुष्प अर्पित करें और उन्हीं से प्रार्थना करें कि शनि को वो ठीक करें। क्योंकि शनि को आश्रय भगवान कृष्ण ने ही दिया था कोकिला वन में। तो यदि कोकिला वन में दर्शन करने के लिए सुंदर योग बनाए या शनि के मंत्र का जप करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 12 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का खेल परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण, आपकी राशि में ही बृहस्पति, आपकी राशि में ही चंद्रमा जिस प्रकार का योग राजयोग बना के उपस्थित हो गए हैं, ये आपके लिए दिवाली से पहले दिवाली की स्थिति यानी गज केसरी योग जो बनता है तो दिवाली की स्थिति देता है, लक्ष्मी का योग बना देता है, सफलता का योग बना देता है। बस आपको शनि को ठीक करते चलें और सब ठीक होगा। रविवार का अवसर है और सूर्य और शनि आमने सामने हैं, तो ऐसे में हो सके तो आपके लिए एक अच्छा भाव ये रहेगा कि सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दें और हो सके तो शनि मंत्र का एक बार जप कर लें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। भद्राय, इस दिन ध्यान रखिएगा नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। दोपहर के बाद 2:15 बजे के बाद भद्रा आ जाएगी, रात्रि तक रहेगी, तो इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।
13 तारीख का अवसर, सोमवार का अवसर है। सप्तमी तिथि विद्यमान है इस दिन, और इस दिन देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों ने जो खेल बनाया है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब करीब 80% ग्रहों आपके फेवर में बनते दिखाई दे रहे हैं। आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद से मेवा हो सकता है, क्योंकि सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जो यहाँ पे शनि आपके लिए अंकुश ला के बैठे हैं, वो जो आपके लिए कई बार कई मामलों में थोड़ी नुकसान भी कर देते हैं, चाहे वो कमर का मामला हो, चाहे वो पेट का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो सम्मान का मामला हो। कई बार शनि महाराज ने आपको मार्च के बाद झटका देने के योग बनाए होंगे। ऐसे में शनि को ठीक करने के लिए क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। अहोई अष्टमी है, माता पिता का इस दिन जो आशीर्वाद ले लेता है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद ले लेता है, सब विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसा ही शास्त्रों में कथाओं के माध्यम से विद्यमान है। अहोई अष्टमी इसलिए भारतीय संस्कृति में है कि माताएं अपनी संतानों के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और भगवान से उनकी आयु, उनकी विजय, उनकी जय सबकी आकांक्षा करते हुए व्रत रखती हैं, व्रत का पालन करती हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा से माता पिता का आशीर्वाद लें, भगवती दुर्गा का आशीर्वाद लें, शास्त्र की कथा का श्रवण करें। भारतीय संस्कृति में बड़े अद्भुत रूप से विभिन्न रहस्यों को बताया गया है। ये जो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पर जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की, उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा, तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी, तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या, सीही एक थी और उस मिट्टी खोदते खोदते सीही का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे। उस जब कुम्हार ने काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदनी शुरू करी, तो किसी कारण से वो अंडे फूट गए, दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे किसी कारण से, अब काल का वश है, कर्म हो गया आपके द्वारा। और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंह को जब पता चला कि उसके बच्चे मर गए तो बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि जानवर की किसी को तरसाओ मत, किसकी त्रास, किसकी आह कब लग जाए और कब जीवन में। कहा जाता है कि उस सिंह ने तड़प कर, जो जानवर थी, उसने उस औरत को श्राप दे दिया। सोचा कि तेरे घर में जो होगा कुछ संतान होगी नहीं। अब उसने तो अज्ञानवश काम कर लिया और इस प्रकार से जब उसके जीवन में घटना घटने लगी तो बच्चे थे नहीं, बच्चे हो ही नहीं रहे थे। और किसी कारण से पता चला, किसी महात्मा ने उनको बताया कि इस कारण से आपके द्वारा ये दुष्कर्म हो गया था, अब उसकी निवृत्ति करने का योग बनाओ। तो कहा जाता है अहोई अष्टमी के दिन उन्होंने व्रत किया, सुबह उठकर गाय का पूजन किया, भगवती का पूजन करने के उपरांत अपनी क्षमा मांगी। तो प्रायश्चित करने का दिन है। निराहार रहते हुए, बिना जल के ग्रहण करे हुए, बिना कुछ खाए पिए, केवल जल भी त्याग कर पूरे दिन भगवती का, जब उनको पता चला कि कर्म गलत हो गया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवती महालक्ष्मी का, भगवती दुर्गा का, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, भगवती का सुंदर कथा सुनकर उसका पलायन किया। शाम को चांद से पहले जब तारे निकले उस समय भगवती का पूजन कर कर उन्होंने ये पूरा, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक इस प्रकार का हर अष्टमी के दिन उन्होंने इस प्रकार से व्रत किया। तब जाकर भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको उस दुष्कर्म से निवृत्ति का मार्ग बनाया। तो आप समझें कि ये कमिटमेंट है, ये जो प्रायश्चित, जो हम व्रत इत्यादि, पूजन इत्यादि करते हैं, ये आपके दुष्कर्म, जो हमारे पाप कर्म कहीं ना कहीं अज्ञानता में भी लोगों से हो जाते हैं, उसका प्रायश्चित के तौर पर है। ये अहोई अष्टमी संतान के जीवन में आ रहे समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति माताएं करती आई हैं। तो इतना सुंदर व्रत है, तो आप भी चाहें तो यदि ये इसको करना चाहें तो अवश्य करें। तो बड़ी संस्कृति से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर गुलगुले बनाकर भगवती का पूजन करा जाए। सुबह शाम तक पूरा षोडशोपचार भगवती का पूजन किया जाता है और गाय का पूजन किया जाता है। और उसके बाद शाम के समय भगवती का एक प्रतिमा बनाकर उनका चौक पूजन कर कर सब बैठकर उनकी कथा का श्रवण करें और साथ साथ उनका स्मरण करें, आरती उतारें। और जब चांद निकल आए, जब तारे निकल आए, कई परंपराएं चांद की हैं, कई जगह परंपराएं जो हैं वो तारों की है।
तो पूरे दिन का कमिटमेंट है और बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत कर कर भगवती को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद दें। तो कहा जाता है समस्त जीवन के कष्ट जो चल रहे हों उनसे प्रायश्चित कर कर भगवती संतान के निमित्त आगे बढ़ने के, उनके उन्नति के रास्ते, और तो और जिनके निसंतान जो हैं, संतान सुख नहीं प्राप्त हो रहा, उनके जीवन में भी माँ भगवती कृपा से इस अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने से भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है, संतान सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इस प्रकार से अवश्य श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों, ये कथा का आपने श्रवण किया, समझा कि किस प्रकार से अहोई अष्टमी सब प्रकार से मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। 14 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का परिवर्तन का योग ऐसा बन रहा है कि जो आपके लिए खास तौर पर बता रहा है कि आप के जो विशेष तौर पर आप यदि इस दिन जो भी कार्य करें, देखिए इन दिनों कई बार क्या होता है, दिवाली के उत्सव चल रहे होते हैं, कई बार हम बहुत सारे बड़े बड़े काम के लिए उद्धृत होते हैं, तो ऐसे में थोड़ी हिम्मत को जगा के कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वक्त चंद्रमा के समक्ष जिस प्रकार से बृहस्पति बहुत तेजी गति से पीछे आते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके चीज़ों में एक नई एनर्जी आपको देते दिखाई दे रहे हैं। उस एनर्जी का उपयोग साथ साथ सब बड़े लोगों का सहयोग लेकर यदि कार्य करेंगे, केवल अपनी अपनी मत चलाना। इन दिनों बृहस्पति महाराज जिस प्रकार से आपकी राशि में पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, हर चीज़ में आपको दिखाई देता है कि हम ही काम कर रहे हैं, करेंगे, हमारे द्वारा ही काम करके लाभ होगा, नहीं भैया। सब विनम्रता से बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर काम करने की ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको ज़रूरत है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। सुंदरकांड का पाठ हमने इसलिए विवेकानंद योगाश्रम में रखा है क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, मंगलवार का अवसर है, तो आप भी इसमें सम्मिलित हों। हनुमान जी की कृपा से आपको विशेष तौर पर रास्ता प्राप्त करने का योग बनेगा। तो आप भी घर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। जिनको अपने नाम से कराना है वो आश्रम में चल रहे सवामनी के भोग में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। इस दिन जो यज्ञ रहेगा 15 तारीख बुधवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब करीब 75% आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। तो ऐसे में आप बुद्धि को स्थिर रखकर कार्य करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से बुद्धि स्थिर रहेगी तो कई प्रकार के आपको लाभ देने के योग बना सकती है। धर्म से दूर मत भागिएगा, अननेसेसरी ध्यान रखिएगा। आपकी राशि में इन दिनों योग ऐसा चल रहा है कि धर्म पर ज़्यादा विश्वास आपका टिक नहीं रहा है। छोटी छोटी बातों में आप थाली के बैगन की तरह स्थिति कर लेते हैं, कभी हाँ कभी ना। ऐसा ना करें, स्थिर भाव से धर्म की तरफ युक्त रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। गणेश जी का सुंदर ध्यान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो हरी चीज़ों का दान करें, गौ सेवा में दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह आशीर्वाद ले लीजिए और शाम तक उसका चमत्कार देख लीजिए। विनम्र होकर छोटे बनकर कार्य करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में अपनी अपनी ना चलाएं, छोटे विनम्र होकर आशीर्वाद लेकर लोगों के सहयोग से पूछ कर कार्य करना आपके लिए विजय देने के योग बना सकता है। इस दिन आपकी राशि के स्वामी बुध जो है वो बृहस्पति से दृष्ट तो हैं, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में ही प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। यानी सद्बुद्धि ज्ञान के छत्र छाया में यदि हम बुद्धि का उपयोग करें, यानी जहाँ पे हमारा खुद का जो विचार है वो कहीं कम हो रहा हो, तो उपयुक्त व्यक्ति से सलाह लेकर काम करने से आपके लिए विजय देने के योग बन सकते हैं। सुबह विशेष तौर पर क्या करें, सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है तो नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 10:30 बजे के बाद ग्रहों का परिवर्तन का योग है, वो आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने के योग बनाएगा। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाएं। केले का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ग्रहों के राजा, इस वर्ष के राजा सूर्य परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन उनका जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ी कमज़ोर अवस्था में ज़रूर है, लेकिन बुध आदित्य योग जो बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में जाता दिखाई दे रहा है। वो आपके लिए कई प्रकार से रास्तों को नया निर्माण करने के योग भी देता दिखाई देगा और कई मामलों में उन्नति का, यानी ये सूर्य का परिवर्तन आमतौर पे कमज़ोर होते हुए भी बुध के साथ आने से आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। इतनी कमज़ोर अवस्था में ना माने शुक्र, फिर भी अगर ये ताकत दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को नित्य प्रति कोशिश ये करें, ओम उनके मंत्र का जप करें, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः। हो सके तो गायत्री मंत्र का स्तवन नित्य प्रति करने का प्रयास करें। गरीबों में थोड़ा सा गेहूँ का आटा जो होता है वो बांटने का वितरण करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन रमा एकादशी है, शुक्रवार का अवसर है। लक्ष्मी और विष्णु का सुंदर मिलन का योग है। भगवती का सुंदर ध्यान करें और विष्णुपति जो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का स्तवन करते हुए व्रत रखें और हो सके तो उनका पूजा षोडशोपचार पूजन करें।
तो ये आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। गौ पूजन करना, गाय के निमित्त कुछ चारे गाय गौशाला में चारे को भेजना भी आपके लिए अच्छा दिखाई देगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों ने एक नया रास्ता अपनाने की तरफ जाने का योग बनाया है। इस दिन कई ग्रहों का बड़ा परिवर्तन है। इस दिन गोवत्स द्वादशी है, शनि प्रदोष है, यमदीप दान भी रहेगा और सबसे बड़ा जो ग्रहों का परिवर्तन है वो है बृहस्पति महाराज। 49 दिन के लिए बृहस्पति धन भाव में जाने वाले हैं, जिसका वर्णन हमने शुरू में किया था। धन भाव में जाने के बाद उच्च के हो जाएंगे। विश्व के धनाढ्य व्यक्तियों की कुंडली में जो योग होता है उस प्रकार का योग ये 49 दिन के लिए आपकी राशि में बनकर तैयार है। ये आपको कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को भी बृहस्पति अपने अंकुश में लगा देंगे और ये आपके लिए सबसे उपयुक्त है। यानी समय बिल्कुल कई मामलों में ग्रह गोचर के अनुसार से तो परफेक्ट हो गया है आपके लिए। 95% ग्रह आपके फेवर में इस वक्त काम करने के योग बना रहे हैं। बस आपको अपने आप को स्वयं विश्वास जगा के रखना है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा अविश्वास उत्पन्न होगा तो क्या होता है ना, रोते हुए जाओ तो मरोगी खबर लेके आओ। हर चीज़ में सोचो नेगेटिव कि अरे पता नहीं होगा क्या नहीं होगा। अरे होगा बिल्कुल। इस वक्त तो स्थिति आपकी ऐसी है कि जहाँ सोच लिया वैसा हो गया, इस प्रकार का योग है। लेकिन आपकी राशि में दृष्टिकोण से क्या विश्वास नहीं जाग रहा है? विश्वास जगाइए साहब। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गोचर से ग्रह बिल्कुल परफेक्ट है। आप पता नहीं जन्मपत्री में क्या खेल चल रहा है, तो जन्मपत्री में हो सकता है कुछ कमज़ोर हो, लेकिन आमतौर पर मिथुन राशि वालों के लिए इस वक्त तो ग्रह बिल्कुल परफेक्ट योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसे में अपने सिर पर से भार उतारने की योग है। शनि प्रदोष है इस दिन, कोशिश करें शनि को ठीक करने का प्रयास कर लें, क्योंकि शनि सफलता वाले भाव में बैठकर कुंडली में केवल एक ही अंकुश है। बृहस्पति ने देख तो लिया, फिर भी शनि को मनाने की ज़रूरत है। तो हर शनिवार के दिन हो सके तो इन 49 दिनों में एक काम किया करें, तिल का दान, तिल से ही यज्ञ शनि के मंत्र का अवश्य कराएं अपने लिए। देखिएगा यज्ञ से क्या होता है कि 100 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और यमदीप दान किया आता है इस दिन। सिर से भार उतारने के लिए क्या कहे कि अपने पितरों के निमित्त दीप दान किया आता है, चौमुहा दीपक दान, शास्त्र में विधान है उसका, जान लीजिए। यमदीप दान भारतीय संस्कृति में एक ऐसा, सनातन पद्धति के अंदर एक ऐसा विषय है, यदि जो कर लेता है, शास्त्र कहता है कि 1 वर्ष तक, आने वाले 1 वर्ष तक उसकी अपमृत्यु नहीं होती। अलाए बलाए हर प्रकार से उसकी कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। यमराज उनके घर में नहीं जाते 1 वर्ष तक, यदि ये उपाय कर लिया जाए। और इस बार खासतौर पे धनतेरस के दिन वो उपाय बनता है, लेकिन इस बार ग्रहों की गणना के अनुसार से दिवाली से धनतेरस से 1 दिन पहले शाम को ये उपाय करने का समय बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस दिन 18 तारीख को शनिवार के दिन शनि प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम को आ जाएगी, तो त्रयोदशी शाम को आने के कारण से यमदीप दान इस दिन करना चाहिए। इस दिन क्या करना है आपको? विशेष तौर पर एक 7 अन्न की ढेरी बनाकर, 7 अन्न जिसमें चावल, गेहूँ, उड़द, चना, अरहड़, मसूर और इस विशेष तौर पर ये सातों के सातों अन्न लेकर, मूंग साथ में ले लीजिए। ये सातों अन्न थोड़े थोड़े लेकर एक छोटी सी, मतलब 10-10, 20-20 ग्राम लेकर छोटी सी ढेरी बना ली और उसके ऊपर विशेष तौर पर एक आटे का चौमुहा दीपक बना लिया और चौमुहा दीपक लगाकर उनके ऊपर एक प्रज्वलित कर दीजिए। ओम यमाय नमः। थोड़े से चावल हाथ में लीजिए और उसमें जो यदि थोड़ा सरसों का तेल लेकर इस विशेष तौर पर इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करने के बाद ओम यमाय नमः थोड़ा सा ऊपर करके ओम यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, इस प्रकार से उनके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दीजिए दीपक के ऊपर। इतना पूजन कर लेंगे तो बहुत, विधान तो बहुत लंबा चौड़ा है, इतना सा ही पूजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा दीपक हाथ में उठाकर दक्षिण की दिशा की तरफ दिखाकर अपने पितरों को इस प्रकार से दिखा दें। घर के बाहर, घर के अंदर नहीं किया जाता ये यमदीप दान, जो है घर के बाहर करने का नियम है और इसी समय करने का नियम है। शनिवार के दिन इस बार ये योग बन रहा है, शनि प्रदोष के दिन योग बन रहा है, तो ये कर लीजिए। शास्त्र गारंटी दे रहा है, स्कंद पुराण गारंटी दे रहा है कि 1 वर्ष तक यमराज जहाँ ये प्रयोग कर लिया जाता है, यमराज वहाँ पर अपना दर्शन नहीं देते हैं, अपमृत्यु नहीं होती है व्यक्ति की। तो यानी इस बात को, अकाल मृत्यु से बचने का रास्ता बहुत जल्दी बन जाता है। यदि घर में कोई बीमार है बहुत ज़्यादा, तो कम से कम ये उपाय अवश्य उस व्यक्ति के द्वारा करा दीजिए। तो सत्य माने भगवान की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, इस दिन खास तौर पे अपने ग्रहों को परिवर्तन करने का जो आपने योग बनाया, जो हमने समझाया, वो अवश्य कीजिएगा। रविवार का दिवस 19 तारीख का दिन
जो विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ कह रहा है जान लीजिए। उस दिन त्रयोदशी उदया तिथि है, धनतेरस है, धन्वंतरी जयंती है और साथ साथ ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से, तिथियों के योगायोग के अनुसार से हनुमान जयंती का योग भी बन रहा है। और यदि ग्रहों का खेल समझा जाए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा अनुकूलता का वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चंद्रमा शनि आसपास अपने आप में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में तो समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। तो दूध का दान करना चाहिए आपके लिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्वंतरी जयंती है इस दिन खास तौर पे 13 दीपक अवश्य जलाने चाहिए और साथ में एक चौमुहा दीपक अपने घर में जलाना चाहिए। कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है ये। साथ साथ हनुमान जयंती भी रहेगी और ग्रहों के योगायोग के साथ साथ इस विशेष पर्व पर आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। 20 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ लें और ग्रहों के दृष्टिकोण से भी समझ लें। सोमवार का अवसर है, उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। नरक चौदस जिसे कहा जाता है वो योग बनता दिखाई दे रहा है। एक दिया कहा जाता है कि आपको नरक के द्वार से बचा सकता है। यानी इस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण दिवस है। वो सारे विधान को समझाएंगे। पहले ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप अपनी राशि का महत्व समझ लें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये दिन कुछ करके दिखाने का है, इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करके दिखाओ। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सकता है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं और इमोशनल ज़्यादा रहने के कारण से कई बार मन को चोट भी लग सकती है। तो इसलिए प्रैक्टिकल होकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा सोचोगे वैसा प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य होता दिखाई दे रहा है। फिर जैसा हमने कहा वो भी समझ लीजिए कि नरक चौदस भी है इस दिन, छोटी दिवाली भी है इस दिन और साथ साथ रूप चौदस, कई प्रकार के योग इस दिन बनते दिखाई दे रहे हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से आपको उस महत्वपूर्ण स्थिति को समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अद्भुत प्रकार का योग बन जाएगा। कहा जाता है इस दिन विशेष तौर पर वो सब बताएंगे आपको क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन कई मत के अनुसार से इस दिन कई लोग दिवाली भी बात कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी शायद इस दिन अनाउंस करने का योग बनाया है कि दीपावली कई क्षेत्रों में जो है वो 20 तारीख को ही मन रही है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से हमने इसका पूरा जो विज्ञान है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं हम कि आप क्यों दिवाली जो है वो विशेष तौर पर 21 को ही होनी चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से उस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको कि दिवाली जो है वो 21 को ही मनाना श्रेष्ठ है। वैसे तो हर रोज़ दिवाली हो सकती है क्योंकि भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है। वो एक तो पुरानी कहावत है ना, जब बावला जागे तब दिवाली, वो ऐसे ही नहीं है। दिवाली जिस दिन आप जाग जाओ, जिस दिन आप समझ जाओ, जिस दिन दिए जला लो, उसी दिन दिवाली बन सकती है। भगवान का पदार्पण जिस दिन आप जाग जाओ उसी दिन आपके मनोमस्तिष्क में हो सकता है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस पूरे विधान को हमको समझने की आवश्यकता है। शास्त्र कहता है कि दीपावली जो है वो विशेष तौर पर प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है। कई लोगों ने शास्त्र मत के अनुसार से इसको ये समझ लिया कि रात्रि व्यापनी होनी चाहिए, मतलब मध्यकालीन व्यापनी होनी चाहिए, लेकिन तिथि निर्णय इस बात पर साथ साथ साफ साफ कहती है कि प्रदोष व्यापनी ही ग्राह्य है, कि यानी शाम के समय जिस दिन सूर्यास्त के समय हो। 20 तारीख को भी प्रदोष व्यापनी है, लेकिन वहाँ एक और सूत्र लगता है कि दिने द्वे, जब दिन 2 दिन में हो तो पराग्रही है, जो यानी दूसरे दिन जब आए तो उसको ग्रहण करनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि काशी के कुछ पंचांगों ने इस बात में अपनी गणनाओं के अनुसार से एक बात रखी कि उनकी गणनाओं के अनुसार से उनको ऐसा लगता है कि ये जो काल गणना है कि वो अगले दिन यानी 20 तारीख को जो है वो प्रदोष व्यापनी है और 21 तारीख को प्रदोष व्यापनी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने पंचांगों में एक बात नहीं देखी कि उन्होंने जो सूर्यास्त का टाइम ले रखा है वो काशी विश्वनाथ जो पंचांग, बहुत सारे पंचांग वहाँ निकलते हैं, उन्होंने दे रखा है कि शाम को सूर्यास्त जो है उनके पंचांग के अनुसार से हो रहा है 5:40 पर। लेकिन यदि प्रैक्टिकल गणनाओं के अनुसार से देखें और आप अपने गूगल मैप पे भी जाके देख लेंगे ना, मोबाइल के थ्रू भी देख लेंगे, तब भी आपको काशी के अंदर जो सूर्यास्त हो रहा है वो 5:20 पे दिखाई देगा। 5:20 और 5:26 के आसपास ऐसा योग बन रहा है। कई जगह गणना है 5 जिस प्रकार से लग रहा है, लेकिन उन्होंने करीब 16-17 मिनट का फर्क डाल दिया है। इससे क्या हुआ है, सूर्य स्पष्ट में फर्क आ गया, तिथि की आयु की गणना में फर्क आ गया।
हमने जब उन गणनाओं को अच्छे से कैलकुलेट करने का प्रयास किया, शोध करने का प्रयास किया, तो ऐसा हमारी गणनाओं के अनुसार से ऐसा आता है कि तिथि की जो आयु है वो करीब करीब चल रही है 5:56 तक। तो यानी पूरे भारत क्या पूरे विश्व में जो आयु तिथि की आयु है वो उतनी ही रहने वाली है। तिथि की आयु नहीं घटती, तिथि की आयु तो अलग तरह से, सूर्य की स्थिति जो है वो धीरे धीरे जिस प्रकार से सूर्य आगे बढ़ता है तो वो स्थान के अनुसार से परिवर्तन होती चली जाती है। तो यानी पूरे भारत में आसाम से लेकर पूरे गुजरात तक तो कम से कम ये देखा जाए तो 21 तारीख को प्रदोष काल में हमको पूरी तरह से प्रदोष व्यापनी अमावस्या मिल रही है। तो बड़ी श्रद्धा से आप 21 तारीख को दीपावली मनाएं। 20 तारीख का दिन छोटी दिवाली का ही है। तो 20 तारीख को क्या करना चाहिए? विशेष तौर पर उस दिन नरक चौदस है, भगवान शंकर कृष्ण का पूजन होना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए शाम के समय जो एक दीपक भी जला देता है ना, वो जीवन पर्यंत, क्या कहा जाता है, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता। जी हाँ, जीवन पर्यंत नरक का दर्शन नहीं करता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन एक दीपक जलाने का, एक दीपदान का इतना महत्व है। इसके साथ साथ इस दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले हमको स्नान कर कर एक अपामार्ग का पेड़ ले लेना चाहिए और तेल से अपने शरीर का मर्दन करना चाहिए। और कहा जाता है कि अपामार्ग के पेड़, चिरचिटे का पेड़ को लेकर अपने सिर पर से वार कर इस भाव को रखना चाहिए कि हे चिरचिटे, ये जो हमारे जीवन, ये पूरे वर्ष के जो भी अनिष्ट हैं, नज़र है, जो भी प्रकार की आपत्तियां वो तू हर ले और हमको एक नव जीवन, आज से जो नव वर्ष आरंभ हो रहा है उसके अनुसार से हमको प्रदान कर। इस प्रकार से करने के बाद घर के बाहर जाकर 2 दीपक सूर्योदय से पहले प्रज्वलित कर देने चाहिए। किनके लिए करने चाहिए? यम के पुत्रों के निमित्त ये 2 दीपक सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जला देना चाहिए और भगवान कृष्ण का उस दिन सुंदर रूप से पूजन करना चाहिए। तो ये कर्म जो कर लेते हैं, शास्त्र में कहा जाता है, उनके जीवन के बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं और आप आगे के नव वर्ष को सुंदर रूप से, क्योंकि दिवाली के दिन से नव वर्ष माना जाता है, दिवाली के दिन से जो है वो अगले दिन से नव वर्ष का आरंभ हो जाता है। तो हम उससे पहले ही समस्त कष्टों को निवृत्ति करने के लिए इस प्रकार से जो तिलांजलि दे देते हैं अपने समस्त कष्टों को, तो ये इस प्रकार से बड़े सुंदर तौर पे है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस प्रकार का प्रभाव आपने समझा, पूजन का महत्व आपने समझा। तो दीपावली तो हमने बता ही दिया आपको 22 तारीख के, लेकिन 21 तारीख की बन रही है तो बहुत सारे लोग इस दिन भी मनाएंगे दिवाली। तो आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से जैसे हमने व्यक्त किया तो उस प्रकार से करें, लेकिन दीपावली अगर 20 को भी मना रहे हैं तो आप उसका विधान जरूर पूर्ण करें। बड़ी श्रद्धा से भगवती का पूजन, महालक्ष्मी का पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। और पूजन के बाद क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले कहा जाता है कि पूजन के अंदर भगवान को कमल की पुष्प, भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद श्री सूक्त के द्वारा उनका पूजन किया जाए पूरे विधि विधान के अनुसार से, और साथ साथ उनको अंत में, पूजा के अंत में कमल पुष्पों की शैया प्रदान की जाती है। अगले वीडियो में हम पूरी तरह से महालक्ष्मी पूजन का विधान आपके समक्ष उपस्थित करेंगे, उसको आप समझिएगा और उसके अनुसार से करिएगा। भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए दिवाली बहुत सुंदर साबित होगी। ये कार्तिक का महीना बड़ा अद्भुत महीना है। इस कार्तिक के महीने में ऐसे सिद्ध मुहूर्त बनते हैं ग्रहों के, उत्सवों के, कि जो आपके जीवन में वारे न्यारे कर सकते हैं, चुटकियों में जीवन को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो उत्सव हैं, त्यौहार हैं, वो केवल त्यौहार नहीं है, ये वो निधि के रास्ते हैं, ये वो किस्मत को जगाने के रास्ते हैं। यदि इन सब उपायों को जो हम बताते हैं उनको आप विधि के अनुसार से कर लो तो देखिएगा आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग अद्भुत रूप से बन सकता है। देखिए, इस कार्तिक के महीने में यदि सबसे बड़ा ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो अद्भुत रूप से है। इस जो अक्टूबर के महीने का मध्यकाल जो है वो ग्रहों के परिवर्तन की सूचना अद्भुत रूप से लेकर आया। सबसे पहला ग्रहों का मुहूर्त देखें, स्थान परिवर्तन योग। यदि आप देखें, शुक्र और बुध दोनों एक दूसरे की राशि में इन दिनों चल रहे हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रहों का योग बना रहे हैं जो अपने राशि के दृष्टिकोण से उच्च के होने जा रहे हैं। एक पुरानी कहावत है जो एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने लिखी, यदा मुश्तरी करकटे व कमाने, यदा चश्मखोरा जमी आसमाने। यदि बृहस्पति जो हैं वो जिस प्रकार का योग बनाकर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सोचें कि वो उच्च के होने जा रहे हैं। कर्कटे, बृहस्पति कर्कटे, यदा कहा गया तो जब कर्क में आ जाएंगे
तो जबरदस्त दिवाली के समय में अद्भुत रूप से बृहस्पति परिवर्तन होने के बाद आपकी राशि में एक महत्वपूर्ण किस्मत जगाने के रास्ते आपके बनाने के तैयार होकर आए हैं। और ऐसे में बहुत बड़े बड़े जो ग्रहों के योगा योग बन रहे हैं, मुहूर्त बन रहे हैं, धनतेरस से लेकर दिवाली तक का ये मुहूर्त। दिवाली में तो बहुत कन्फ्यूजन भी इस बार, उन सब का निवारण भी हम आपको देने वाले हैं। आप समझ लें कि दिवाली का अद्भुत रूप से जो योग बन रहा है वो कैसे आपके जीवन में जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन वास्तविक तौर पर शास्त्र में उसका निदान भी दिया गया है, वो हमने आपको बताया। उसके बारे में पूरी तरह से अभी जान लीजिए क्या क्या ग्रहों का योग है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात जानने की है वो है दिवाली की। दिवाली एक दिन का त्यौहार नहीं है। भारतीय संस्कृति में दिवाली जो है वो 5 दिन का त्यौहार माना जाता है, 5 दिवस का। यम दीपदान से आरंभ होती है दिवाली, और यम दीपदान से ही दिवाली का उत्सव समाप्त होता है। यानी धन त्रयोदशी के दिन सबसे पहला जो चीज़ किया जाता है, यम दीपदान किया जाता है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए जाता है, पितरों की प्रसन्नता के लिए दिया जाता है। मृत्यु के देवता से ये त्यौहार आरंभ होता है, और यम द्वितीया जो होती है उसमें यम के नाम से दीप की दान जो रात्रि के वक्त किया जाता है, तभी तक ये उत्सव चलता है। ये अद्भुत रूप से है। आज केवल दिवाली के दिन लोग मिठाई बांटकर या पटाखे चलाकर या लक्ष्मी गणेश की पूजन करके ही कार्य पूर्ण कर लें, दिवाली को मान लें। दिवाली का विधान, दिवाली आपकी किस्मत जगाने की आई है, और उस किस्मत जगाने का रास्ता हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस बात को समझ लें कि ये जो विशेष तौर पर मुहूर्त बन रहा है, 18 तारीख से दीपावली का महा उत्सव शाम के समय से आरंभ होगा, जिस दिन यम दीपदान किया जाएगा। यम दीपदान, उस दिन से व्यवस्था आरंभ होगी। क्या करना है उस दिन? उस दिन सबसे पहले आपको एक कार्य करना है कि एक घर के दक्षिण दिशा की तरफ आरोग्यता प्राप्त करने का यह अद्भुत उपाय है जो किया जाता है धनतेरस के दिन। लेकिन इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि द्वादशी के दिन, प्रदोष के दिन शाम के समय ही ये उपाय किया जाएगा। वो किया जाएगा विशेष तौर पर 16 जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। 18 तारीख को ये उपाय जो कर लेगा, छोटा सा उपाय, 2 मिनट का उपाय, उसको 1 वर्ष तक उसके मान सम्मान अकाल मृत्यु की रक्षा स्वयं यमराज करेंगे। ये शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। क्या कहा जाता है कि यम दीपदान, उस दिन जब प्रदोष का समय हो, शाम के समय त्रयोदशी योग बन गया हो, और आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए शनिवार के दिन ये अद्भुत प्रयोग बन रहा है। जिनका शनि परेशान कर रहा है उनको उस दिन नोट कर ले ये उपाय खास तौर पर करने के लिए। एक ढेरी, अन्न की ढेरी बना लें, 5-6 अन्न, 7 अन्न उसमें एकत्र कर लें, और एक ढेरी बनाकर उसके ऊपर एक चौमुहा दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ उसको प्रज्वलित कर लें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद ओम यमाय नमः कर उसके ऊपर थोड़ा सा चावल छोड़ दें, और थोड़ा सा दीप हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को दिखाएं। इस प्रकार से हाथ में लेकर, जो अंगारे को हाथ में लेकर, ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने पितरों का ध्यान कर उनको ये समर्पित किया जाता है कि हम यहाँ प्रसन्नता से हैं, आनंद से हैं, और आपके लिए जो तर्पण इत्यादि हम कर रहे हैं वो आपको स्वीकार हो। और यही भाव रखते हुए कि उनको प्रसन्नता देने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए ये दीपक यम के नाम पर अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण कोने की तरफ आप लगा दीजिए। घर में जगह नहीं है, छत पे चले जाइए, बालकनी होगी वहाँ लगा दीजिए। नहीं तो अपने जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं उस बिल्डिंग के नीचे जाकर कहीं एक कोने पर दक्षिण दिशा की तरफ जहाँ हो रहा हो वहाँ जाकर भी आप इसको रख सकते हैं। कई लोग घर के अंदर ही यमदीप दान करने का प्रयास करते हैं। घर के अंदर यमदीप दान नहीं, घर के बाहर की व्यवस्था है। इस बात को हमको नोट कर लेना चाहिए खास तौर पर। उसके बाद अगले दिन से विशेष तौर पर आरंभ होता है धनवंतरी जयंती के साथ, धन त्रयोदशी के साथ में ये उपाय जो होता है। दीपावली का महाउत्सव नोट कर लीजिए, बहुत जबरदस्त चीज़ है। इसको जो कर लेता है उसके जीवन में समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। दीपावली का उत्सव 19 तारीख से जो आरंभ हुआ, सुंदर योग बना रहा है, वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से चमत्कारिक लाभ देने वाला है। इसी दिन विशेष तौर पर इस बार ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है, जो 19 तारीख के रविवार के दिन। उसी दिन हनुमान जयंती भी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का जन्म जो है वो घोर रात्रि के समय माना जाता है। चतुर्दशी रात्रि में जिस दिन विद्यमान हो, तो 19 तारीख की रात, सोमवार का, रविवार का दिवस है, और उस दिन रात्रि में हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है। तो उस दिन हनुमान जी का सुंदर आराधना करें, और साथ साथ धन त्रयोदशी भी उस दिन पड़ रही है। तो अपने घर में श्री यंत्र की स्थापना
अद्भुत रूप से करने का प्रयास कीजिए। श्री यंत्र अपने घर में स्थापित जो करते हैं भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम माव जातवेदो, ये श्री सूक्त के मंत्र हैं। इनको प्रतिष्ठित करके अपने घर में श्री यंत्र के साथ साथ उस दिन भगवती महालक्ष्मी का श्रद्धा के साथ पूजन करें। हनुमान जी का जन्म दिवस भी इस बार धन त्रयोदशी के दिन ही पड़ रहा है। धन्वंतरी आरोग्यता के देवता जो अमृत कलश लेकर सागर मंथन से उपस्थित हुए और पूरा का पूरा सागर मंथन उन्हीं के लिए किया गया था, वो विशेष तौर पर उसको लेके उपस्थित हुए। इस दिन धन्वंतरी जयंती, आयुष प्रदान करने वाले देवता का उसी दिन पूजन किया था। ओम धन्वंतरे नमः, उनका यज्ञ कीजिए। और विशेष तौर पर औषधियों का दान भी शास्त्र, कोई बहुत बीमार चल रहा हो व्यक्ति, उस दिन औषधियों का दान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, धन्वंतरी जयंती जो जिसको धनतेरस कहा जाता है, ये महालक्ष्मी की आराधना का अवसर है। महालक्ष्मी किस में वास करती हैं? या तो स्वर्ण में वास करती हैं, चांदी में वास करती हैं, धातु में वास करती हैं। और उस दिन सुंदर रूप से अपने घर में क्या करना चाहिए हमको? एक बड़ी विचित्र सी परंपरा हम लोगों ने शुरू कर दी, घर में निधि लाने के लिए व्यवस्था रहती भारतीय संस्कृति में। लेकिन आज की तारीख में क्या है, लोग बर्तन लेके आने लगे उसके लिए। पुराने ज़माने में बर्तन होते थे पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के, तो उस तरह से लोग लेके आते थे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार से। और वो उसकी वजह से क्या होता था, लक्ष्मी जी घर में पदार्पण करने का। आज की तारीख में जो बर्तन होते हैं वो तो है लोहे के। आप लोहे के बर्तन घर में लाने के, धनतेरस का चम्मच प्लेट ये लाने की परंपरा हो गई, तो बर्तन खरीदने का त्यौहार नहीं है, धन लाने की, लक्ष्मी को घर में लाने के लिए है। तो स्वर्ण इत्यादि चीजें, लोहा तो कम से कम ना लाओ, इस बात का ध्यान रखने का व्यवस्था हमको रखनी चाहिए। तो उस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती का धनतेरस का पूजन सुंदर रूप से आप करें। भगवती महालक्ष्मी का हमारे यहाँ पूरा उसका एक विशेष तौर पर श्रीयंत्र हम लोगों ने व्यवस्था करी है, सिद्ध करके श्रीयंत्र तैयार किए हैं। और पूरी तरह से महालक्ष्मी के नित्य प्रति यज्ञ कर कर, श्री सूक्त का पाठ कर कर, हमारे विशेष तौर पर आश्रम पे जो विद्वान पंडितगण हैं, सुंदर रूप से नवरात्र के दिनों में सहस चंडी का सुंदर आयोजन हुआ और उसमें से भगवती की महालक्ष्मी के नित्य प्रति मंत्र चलते हुए लगातार उनका स्तवन चल रहा है। और समस्त विद्वत ब्राह्मण समाज आपके लिए इन यंत्रों को सिद्ध कर कर आपके लिए तैयार कर रहा है। आप इसको आश्रम से मंगा सकते हैं, अपने घर में स्थापित करें। महालक्ष्मी का जो यंत्र है अद्भुत चमत्कारों को उपस्थित करने वाला है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। तो इस प्रकार से इन यंत्रों को स्थापित कर कर उस दिन से शंख के साथ भगवती का पूजन आरंभ करें। देखिए परिवर्तन का अद्भुत योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के रास्ते, अपनी किस्मत के रास्ते बनने के शुरू हो जाएंगे। शाम के समय अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करेंगे। 13 दीपक अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अवश्य जलाएं उस दिन, और भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य उस दिन समस्त आरोग्यता प्राप्त करने के लिए दीपक जलाकर भगवती महालक्ष्मी का पूजन। हनुमान जी को चूरमे का भोग सबसे अधिक पसंद है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, महालक्ष्मी यज्ञ रखा है, जो सुबह और से पूरे समय तक चलेगा। तो आप सब भी सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में, जो रहेगा उसमें भाग लें, भगवत का यज्ञ करें, भगवान का प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बनेगा। और हनुमान जी को चोला चढ़ाकर सुंदर रूप से ये व्यवस्था सुंदर रूप से रहेगी। आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाकर आश्रम पे पदार्पण कर सकते हैं। रविवार को सुबह भी कार्यक्रम रहेगा, शाम को भी कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद अगले दिन सोमवार का जो त्यौहार है वो बहुत अद्भुत योग लेकर आ रहा है। सोमवार की इस बार दीपावली का कुछ कन्फ्यूजन है और लोगों ने कई बार उसको स्थिति कही है, कोई कह रहा है 20 को मनाएं, कोई कह रहा है 21 को मनाएं, कब मनाएं। तो सोच लें कि इस बार दिवाली बड़ा अद्भुत योग लेकर आई है। इस बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग उसमें रास्ते बताए हैं, अलग अलग सूत्र बता रहे हैं। हम शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से आपको समझा देते हैं कि प्रदोष व्यापनी जो विशेष तौर पर अमावस्या होती है, उसी दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन महालक्ष्मी पूजन के रूप में किया जाता है। इस बार बड़ी विचित्र योग ये बना है कि दोनों दिन यानी 20 और 21 तारीख को दोनों दिन प्रदोष व्यापनी अमावस्या भारत में हमको मिल रही है। सूर्यास्त के बाद पूरे भारत के अंदर क्षेत्रों में यदि देखें, जो तिथि की आयु है, यदि आप पूरा असम से लेकर नीचे तक इधर गुजरात तक देखेंगे तो हर क्षेत्र में यानी 20 और 21 दोनों को प्रदोष व्यापनी यानी शाम के समय सूर्यास्त के बाद अमावस्या 19 तारीख को तो 20 तारीख को तो शुरू ही हो रही है वो शाम के समय पर, जो करीब करीब 4 बजे के आसपास चतुर्दशी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद
अमावस्या आ जाएगी। और 21 तारीख को वो अमावस्या करीब करीब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आयु जो तिथि बन रही है वो बन रही है 5:54 तक। 5:54 तक ये जो तिथि की आयु चल रही है, तो प्रदोष काल में वो मिल रही है आपको, प्रदोष जो अमावस्या तिथि है। तो इसमें शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्यापनी जब हो, दोनों दिन हो, तो दोनों दिन ले सकते हैं, पूर्व भी ले सकते हैं, परा भी ले सकते हैं। कई शास्त्रों का मत है परा लेनी चाहिए, लेकिन कई आचार्यों का मत यह है कि पूर्व परा दोनों ग्राह्य हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी आप ये मान सकते हैं कि दोनों दिन ग्राह्य हैं। तो इसको नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिव लेने का हमको प्रयास करना चाहिए। सुंदर रूप से इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन जो ग्रहों का योग बन रहा है वो अब विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। तो इस दिन क्या करना चाहिए हमको? इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सुंदर पूजन करें, असंख्य दीपक जलाएं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन नरक, क्योंकि 14 के दिन, ये जो 20 तारीख के दिन माने 14 के दिन पड़ रही है, 14 के दिन कहा जाता है कि जो एक दीप दान कर देता है, जो एक दीप दान कर देता है, वो विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार से नरक का द्वार नहीं देखता। तो इस दिन नरकासुर का संहार भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया था। तो जो शाम के समय बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन कर भगवान कृष्ण के मंदिर के बाहर जाकर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर देना चाहिए और दीपदान करने की सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। और सुबह के सुबह एक दिव्य प्रयोग है जो आप नोट कर लीजिए कैसे करना चाहिए। अपामार्ग का पेड़ मिल जाएगा आपको, अपामार्ग का पेड़ लेकर वो विशेष तौर पर उसको ला के रख लीजिए, उखाड़ के रख लीजिए। और कहा जाता है कि सुबह सुबह उस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे, उससे पहले क्या करना है आपको? उससे पहले ये करना है आपको कि अपने संपूर्ण शरीर पर तेल मर्दन, सोमवार के दिन 20 तारीख को सुबह सुबह संपूर्ण शरीर पर तेल लगाकर, और क्या उसके बाद यम के नाम पर 14 आहुतियाँ दी जाती है यम के तर्पण के रूप में, जिनको खासतौर पर यम तर्पण कहा जाता है। और उसके बाद स्नान करने के उपरांत अपने सिर से उस चिरचिटी के पेड़ को लेकर इस प्रकार से वारा जाता है और कहा जाता है कि हे चिरचिटी के पेड़, हमारे जीवन, हमारे पूरे साल में जो नज़र, अला बला जो भी हमारे को लगी हुई है वो सब हट जाए हमारे जीवन से, दूर हो जाए हमारे जीवन से। और उसके बाद उसको वहीं डालने के बाद अपने घर के द्वार पर जाकर, दोनों द्वारों पर, घर के द्वार के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 2 दीपक यम के पुत्रों के नाम पर जला दिए जाते हैं। ये अवश्य सुबह सुबह प्रयोग कर लेना चाहिए। ये अब जो प्रयोग कर लेता है भगवान की कृपा से उसके जीवन में नव यौवन का क्योंकि दिवाली एक तरह से नए उत्सव का आरंभ होती है। तो इस दिन ये छोटा सा उपाय जो कर लेते हैं सुबह सुबह, उनके जीवन में कल्याण का मार्ग बन जाता है। और साथ साथ दीपावली का सुंदर पर्व तो पड़ ही रहा है। तो दीपावली के दिन शाम को इस बार जो संयुक्त रूप से पड़ रहा है, हम कह रहे हैं कि 2 दिन दिवाली का योग आपको भाग्य से मिल रहा है। दोनों दिन, क्योंकि हमने कहा, आपको शास्त्र का सूत्र बताया कि प्रदोष व्यापनी 2 दिन योग बन रहे हैं, तो दोनों दिन दिवाली का योग है। एक साल में 2 दिवाली का योग आपकी भारत ज्योतिष के दृष्टिकोण से सुंदर रूप से आपको प्राप्त हो रहा है। तो आनंद से दिवाली दोनों दिन मनाएं और 20 और 21 तारीख को श्रद्धा के साथ दोनों दिन पूजन कीजिएगा। दोनों दिन पूजन करने का योग बन रहा है। ये नहीं कि एक दिन करके, बहुत सारे लोग कहते हैं अकाउंट क्लोज, हर काम खत्म करें। नहीं भाई, दोनों दिन करने का प्रयास कीजिए। लक्ष्मी गणेश का शाम को प्रदोष काल में श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा से पूरा विधान हम आपको उपस्थित करके बताया ही आपको हमने किस प्रकार से महालक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन आप श्रद्धा के साथ कीजिए। और दीपावली का सुंदर पूजन अभी हम पूरे अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाकर पूरी जो दीपावली का पूजन किस प्रकार से विधि विधान से करना है उसका भी हम आपको पूरा वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। तो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवती महालक्ष्मी का पूजन, श्रीयंत्र को अवश्य स्थापित करना चाहिए। कहा जाता है श्रीयंत्र को स्थापित कर पूरे वर्ष अपने घर में रखना चाहिए और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। तो आपके समस्त मनोरथ सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रख लें, ये दीपावली जो है हमारे समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उपस्थित हो रही है। और इस बार दीपावली बड़ी महत्वपूर्ण है। 12 वर्ष बाद ये दीपावली का योग बन रहा है, जिसमें बृहस्पति उच्च को होकर आपके राशि में सामने उपस्थित हो गए हैं। और वर्षों बाद बृहस्पति के साथ साथ बुध और शुक्र भी एक तरह से स्थान परिवर्तन योग बनाकर आपकी राशि में बड़े सुंदर रूप से उपस्थित हुए हैं। उसकी सारी विवेचना आपके समक्ष रखी है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप आश्रम पर संपर्क साध सकते हैं, प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। हम हैं आपके साथ। और आप विवेकानंद योग आश्रम में जो समय समय पर उत्सव चल रहे हैं उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।